इस वक्त जनपद गाज़ीपुर 31 नेशनल हाईवे के पर स्थित सुरतापुर खास की पंचायत भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह हुआ है और इस समारोह में मुख्य अतिथि थे आपके पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अगर अंग्रेज़ शिक्षा का अनिवार्य नहीं किए होते तो क्या देश की आज़ादी तो लड़ी नहीं जाती। मैं तो पहले आपके धन्यवाद को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपसे मुझे मुखातिब होने का अवसर मिला। जावेद साहब, ये देश की जो परिस्थितियां रही हैं उन सारी स्थिति को मैंने आपके सामने बता दिया है। तो संविधान सबसे बड़ा है। अगर संविधान जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने अपनी कठिन मन करके बहुत से लोग कुर्बान हुए, उसके बावजूद भी अपने पीछे कदम नहीं हटाए और आगे बढ़ते रहे, अंत में ये 1947 में देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। तो एक हिंदुस्तान के लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा की उपलब्धि मिली जिससे हम कामयाब हुए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो पूछा है 1848 में 1848 में तो मैंने तो उसको डिटेल बता दिया, फिर दोबारा क्या उसको डिटेल ही चाहिए। अगर यही नहीं होता तो होता ही नहीं। और क्या चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि 1848 में जो अंग्रेज़ों ने शिक्षा दिया था, सबको किया था, अब यही बात जो है क्या मनुवादी लोगों को पसंद नहीं आया? ऐसा है, जब ये शिक्षा मिली तो अभी अंबेडकर हमारे जितने, अभी इसके पहले थोड़ा सा इतिहास के पीछे पन्नों पर जाता हूँ। अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए तो अगर देश को किसने गुलाम कराया, अब उसमें मुख्य भूमिका आप देखेंगे तो उन बड़े लोगों की ही है जो बड़ी जात के लिए कहे जाते हैं। मोहम्मद गुरी आया तब, चाहे उससे पहले आए तब 7वीं शताब्दी में। मंदिर का दरवाज़ा कौन खोला? तो किराए ये लोग हैं, दोस्त दूसरे को देते हैं। आज जो है, अब हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है, अब जात जात में लड़ाई हो रही है, इसलिए कि आप लोग बटे रहेंगे। अंग्रेज नहीं आए होते यहाँ तो हिंदुस्तान की ये स्थिति नहीं होती। आपका धर्म से यहाँ के धर्मावलंबियों का समझौता हो गया था कि भारतीय संस्कृति को आप नहीं छुएंगे। तो भारतीय संस्कृति क्या है जानते हैं? आपको शिक्षा नहीं लेना है, अच्छा भोजन नहीं करना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनना है और आपको गुलामी का जीवन बिताना है। यही यहाँ की भारतीय संस्कृति रही है। और अगर अंग्रेज आए तो उन लोगों ने ये समझा कि इनसे शिक्षा, क्योंकि ईसाई व के नाम पर विद्यालय जो खुलता था, आज भी है मशीनरी, तो लोगों को पढ़ने का अधिकार, उनको कोई भी जाता था तो उसमें बड़े लोग पढ़ते थे, छोटे लोगों को अधिकार ही नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ते थे। तो फुले साहब ने मेहनत करके जब दिया तो पढ़े, तो अंग्रेज़ों का भी आना हिंदुस्तान में ज़रूरी था। अगर नहीं आए होते तो मैं भी एमपी नहीं बनता, मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं बनते, जोगी जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, वो भी मोदी जी वो नहीं बनते। ये स्थिति है। हम लोग जो जिनके हम फॉलोअर, जिनके साथ रहते थे, वो लोग कहते थे कि अंग्रेज़ों को भगाना जरूरी है। जानते हैं अंग्रेज कैसे भागे? जब पंजाब की जो सबसे बड़ी रियासत थी उसको उन्होंने कब्जा कर लिया और उनकी सारी संपत्ति को ले लिया, उनको इंग्लैंड में भेज दिया। वहीं से पंजाब से बगावत शुरू हुई है कि अरे भाई तो अब अंग्रेज़ों को
से बगावत का। उनके पीछे हम लोग रहे, जो वो लोग कहते थे वो करते थे। आज़ादी में कौन सड़क काटा? अहिर, कोयरी, भौर, बीन, चमार, नुनिया, आप में जो छोटे लोग थे, गदा, लद, ये अंसारी, ये जो थे ये लोग काटे हैं। ये लोग आगे रहे, इसका फायदा ये लोग ले लिए। तो ये तो स्थितियाँ रही। आप समझ बताइए मुझे, इस वक्त देश के हालात में क्या शिक्षा की दोहरी नीति राज शुरू हो गया है? देखिए, कहने के लिए तो लोग कहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक चिंतन किया, ये अगर प्राइवेट स्कूल नहीं खुले होते तो और जो बढ़िया सारे लोग जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें कोई पढ़ाई कहाँ कर रहा है? शख्स लड़के कहाँ निकल रहे? प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके आगे। मैं प्राइवेट विद्यालय चला रहा हूँ, इससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम आपको उतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको दोष देते हैं। अभी मैं एक उदाहरण बता दूं, मैं बाराबंकी में था, एक काम था, तो मैं एसडीएम साहब के चले गए। पंडित जी थे, उन्होंने यही कहा, एमपी साहब हम बैठा दिया, अरे मैं सब चाय पी लीजिए, आधा घंटा होंगे, छोड़िए। तो उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। हमने उनको धन्यवाद दिया कि एसडीएम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। करो धन्यवाद क्या दे रहे हम, कि आपकी जो कार्यशैली है, जो भी कमज़ोर लोग आए उनका आपने तत्काल निस्तारण किया, और मेरे भी काम में आपने कहा कि भाई देखो एमपी साहब को दोबारा मुझे नहीं कहना पड़ा, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। तो उन्होंने कहना शुरू किया, साहब मैं कमज़ोर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था और ईंट भट्ठे पर ईंटा ढोता था और परिवार का भी खर्चा चलाता था, और पढ़ करके जब मैं ग्रेजुएट हुआ, पढ़ने में अच्छा था, ग्रेजुएट हुआ तो मैं भरा तो एसडीएम हो गया। तो आज मैं एक पैसा घूस नहीं लेता हूँ और सबका काम ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन पता लगा तो पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये स्थितियाँ हैं। कमज़ोर जिस दिन जान ले, अपना कटौती करके किसी लड़के को अच्छा पढ़ा सकता है। तमाम प्राइवेटेशन हो रहा है, उसमें सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि महंगा होगा तो लड़के नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आप तो एक सांसद रह चुके हैं, क्या वक्फ बोर्ड की बिल के लाने से क्या अमेरिका ने जो लगाया है टैरिफ, इस बात को भारत के लोग न जाने? अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं बड़ी लगाकर, कमर में रस्सी लगा करके, इन तमाम बातों से भारत के लोगों को जानकारी न मिले, एक नई सोसा कर दिया जाए? वो देखिए, अमेरिका ने जो ट्रैफिक लगाया है, वो अपने हिसाब से लगाया होगा, लेकिन आज आप देख लीजिए कि बैक हो रहा है कि नहीं बैक हो रहा है। उसको भी अब समझ में आ रहा है कि हमने गलती किया। यही अब जोगी जी जितना करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ों पर ब्रेक लगा दिया, तो अब धीरे से ठंडा हुए हैं ना, तो उसी तरह से वहाँ की भी स्थिति आने वाली है। इस टाइप वक्फ बोर्ड की बिल ला कर करके क्या हमने उतने जानकारी नहीं उस धर्म के बारे में, इसलिए उसमें इन्हें कुछ तो नहीं। दान है सर, कोई दान आपके यहाँ भी दान होता है मंदिर में? उस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको उतना अध्ययन नहीं है उस पर। मैं आपके धर्म को पढ़ा ही नहीं हूँ। धन्यवाद। आपने यकीनन कुछ बातें बताई हैं, और आंदोलन के लिए, जंग की आज़ादी में, अगर मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अंग्रेज़ अगर 1848 में सबको पढ़ने का हक नहीं दिए होते, तो देश में को ये सबसे बड़े लोगों को, वनवादियों को लगा कि अब तो सबको पढ़ाया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा इनको हक मिल जाएगा, तो क्यों न एक नई चीज़ पैदा कर दिया जाए जिसकी आज़ादी में इन्हें अकेला गया। और यकीनन भारत में अगर अंग्रेज़ नहीं आए होते तो आज देश की जो तरक्की है वो कभी नहीं होती। जिस 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।